नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्रिटेन के दौरा पर थे। उन्होंने ब्रिटेन में जो है साइंस सिटी को देखा, जो बिहारी वहां पर बसे हुए हैं उनसे उन्होंने भेंट मुलाकात किया। उनका एक पूरा कार्यक्रम था जो कि 13 मार्च तक डिसाइडेड था। लेकिन बता दें आपको कि आज ही शाम तक नीतीश कुमार दिल्ली लौट आएंगे, एकाएक से लौट आएंगे। 13 को आना था, लेकिन 2 दिन पहले ही उनका यात्रा जो है वो समाप्त हो रहा है। और इसी बीच खबरें ये भी चल रही हैं कि 15 मार्च तक बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, यानी कि जितने मंत्री पद खाली है उन सभी पर शपथ जो है वो हो जाएगा, विभागों का बंटवारा हो जाएगा। तो आखिर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि नीतीश कुमार एकाएक से क्यों लौट के आए। एकाएक उनका यात्रा का प्लानिंग भी बना। 4 तारीख को जब नीतीश कुमार एकाएक से राजीव नगर के पासपोर्ट ऑफिस गए, तभी ये खबरें तैरी कि नीतीश कुमार जो हैं वो ब्रिटेन जाने वाले हैं। और सभी के मन में यही प्रश्न उठा कि अभी लोकसभा का चुनाव के लिए आचार संहिता लगने वाला है। एनडीए में सबसे ज़्यादा सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो पेच फंसा हुआ है। इस बीच नीतीश कुमार आखिर यूरोप की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी? ऐसा कौन सा दौरा है जिसके लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं? अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता, बैठक होता, कोई एग्रीमेंट होता, उसके लिए जाते तो माना जाता कि आखिर नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके लिए गए हैं। लेकिन साइंस म्यूजियम देखने के लिए और वहाँ के विभिन्न सभाओं में शिरकत करने के लिए नीतीश कुमार आखिर इस समय क्यों गए? ये सभी कोई के जहन में प्रश्न है। अलग अलग खबरें आ रही हैं। अलग अलग खबरें ये आ रही हैं कि उसमें यह भी कहा जा रहा है कि चंदा के इकट्ठा करने के लिए गए हैं, या फिर जो प्रवासी बिहारी हैं उनसे समर्थन लेने के लिए गए हैं। कहीं कहीं खबरें ये भी आ रही है कि इलाज करवाने के लिए गए हैं। तरह तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में अपने नियत समय से 2 दिन पहले लौट आना नीतीश कुमार का, ये बिहार को लेकर जो राजनीति चल रही है उसमें खलबली का इंडिकेशन करता है। और साथ साथ समाचार पत्रों में ये भी दिया गया है कि 15 मार्च तक कैबिनेट का विस्तार संभव है। तो क्या नीतीश कुमार के बारे में जो खबरें चल रही थी, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स, उसके मुताबिक कि नीतीश कुमार अड़े हुए थे कि बिहार में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। क्या उस पर जो है बीजेपी ने अब स्टैंड ले लिया है कि नहीं, लोकसभा के दौरान विधानसभा का चुनाव नहीं हो सकता है? क्या नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं, या फिर जो लोकसभा को लेकर सीट शेयरिंग का बात चल रहा है उसमें नीतीश कुमार का दाल नहीं गला और उनको समय से पहले लौटना पड़ा, जो उनके खिलाफ परिस्थितियां बन रही है उसको अपने अनुरूप करने के लिए? तो तरह तरह की बातें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि 15 तारीख तक की बातें चल रही हैं कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। यानी इससे साफ इंडिकेशन है कि नीतीश कुमार जो 28 जनवरी के बाद से एक तरह से हट पकड़े हुए थे कि बिहार में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाएं, और यही कारण बताया जा रहा है जो मीडिया रिपोर्ट्स में कि इसी वजह से वो कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे थे। अब लगता है कि बीजेपी उनके किसी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है और अंततः नीतीश कुमार को बैकफुट पर आना पड़ा है। नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स करने में माहिर हैं, और उनका जो ये यूरोप यात्रा है इसको लेकर भी खबरें चल रही हैं कि ये भी एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स ही था। अब जो भी हो, मुख्यमंत्री जी आज पहुंच रहे हैं भारत, और संभावना है कि आज शाम तक या कल तक जो है वो पटना भी पहुंचेंगे। और 15 मार्च के लिए खबरें आ रही हैं कि कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।